तो जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है स्पेशली कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी के लिए है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आना है और 10 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आपके 10 में से 10 नंबर आए। 10 में से 10 नहीं आ रहे हैं तो फिर भी मैं कंफर्म करूंगा कि 10 में से 9 तो आपके आ ही जाएं। क्योंकि मैं इसलिए ये दावे से बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि इससे पहले मैंने एक कोचिंग क्लासेस में कंप्यूटर भी पढ़ाया है, पीजीडीसीए वालों को भी पढ़ाया है और उसके साथ साथ मैंने सीपीसीटी वालों को भी कंप्यूटर पढ़ाया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, मुझे ये बिल्कुल पता है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप एक एक पॉइंट सुनिए ध्यान से। आप मानेंगे कि लास्ट में आप भी बोलेंगे हाँ भैया, ये चीज़ तो बिल्कुल होती है कंप्यूटर में कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मुझसे नहीं बनती हैं और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मुझसे बनती हैं, फिर भी मैं सिली मिस्टेक के कारण उनको गलत कर देता हूँ। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार बुक की। तो मैं जो बुक प्रेफर करता हूँ, परीक्षा मंथन, क्योंकि मैंने इससे बेस्ट बुक अभी तक कोई सी नहीं देखी है। तो परीक्षा मंथन द बेस्ट बुक है। आप इससे पढ़ लेंगे तो कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करते हैं एमसीक्यूज की, कि अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन परीक्षा मंथन से कवर कर लिया है, देन आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी भी दी हुई है और फिर उसके बाद में एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सेट पेपर दिए हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ लेंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई, तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कंप्यूटर की, तो आप पढ़ने पे आपको लगेगा सब पढ़ लिया पर क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो ये बात हो गई बुक की। और मैंने अभी तक यूट्यूब से सिर्फ एक ही प्रीति मैम से पढ़ा है जो एग्जामपुर में पढ़ाती हैं। मैंने कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं से पढ़ा है और वो सफिशियंट है। वैसे आरडब्ल्यूए में नवीन सर ने भी पढ़ाया है, पर मैं मानता हूँ कि नवीन सर ने स्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कंप्यूटर बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है, पर उससे ज़्यादा आजकल डीप में क्वेश्चन पूछने लगा है एसएससी। तो आपको ध्यान रखना है प्रीति मैम, परीक्षा मंथन और किरण पब्लिकेशन की ये बुक। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि किस टॉपिक पर आपको जोर देना है भाई। किस कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जो आपका निर्धारित कर देगा कि हाँ कंप्यूटर में आपके इतने क्वेश्चन सही होंगे या फिर नहीं होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएस ऑफिस वाला। आपको पता है एमएस ऑफिस एक पूरा का पूरा बंडल है, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो आपको क्या करना है, जब एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे, उससे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस है क्या। तो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन सब चीज़ों को आपको एक बार बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। देन उसके बाद आपको आना है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट पर। तो जैसे कि आप पहला पढ़ेंगे एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए ठीक है। अब अपन ने बोला कि जहाँ पर आप काम करते हैं वर्किंग स्पेस को क्या बोलते हैं आप, तो आपने बोला डॉक्यूमेंट, बाय डिफॉल्ट इसका नाम होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे एम एक्स एक्सल यहाँ होता है स्प्रेडशीट, एम एस पावर पॉइंट यहाँ होता है स्लाइड्स। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वो भी कंठस्थ। अब इसके बाद आपसे पूछ लिया रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, सेल किसको बोला जाता है, टोटल रो कितनी होती हैं, तो जैसे 10, 48, 576 ये टोटल रो की संख्या होती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल या एम एस पावर पॉइंट में एक एक चीज़ याद होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं एक टॉपिक जो है मेन्यू बार। मेन्यू बार से आजकल एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। मेन्यू बार का मतलब क्या है कि आपसे जैसे पूछ लिया, आपको पता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है, तो आपको पता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। अब आपसे पूछ लिया ये स्पेलिंग और ग्रामर वाला ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टूल बार में होता है या टेबल में होता है या इंसर्ट मेन्यू में होता है या फिर
फाइल मेन्यू में होता है। तो ये होता है टूल्स मेन्यू में। तो आपको मेन्यू अच्छे से पढ़ के जाना है कि किस मेन्यू के अंदर क्या है। जैसे टाइम एंड डेट इंसर्ट मेन्यू के अंदर है। फिर आपसे पूछ लिया जाए अनडू एंड रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये एडिट मेन्यू के अंदर है। डिलीट, मार्जिन, ये सब किसके, टेबल मेन्यू के अंदर है। तो आपको मेन्यू वाला बार अच्छे ध्यान से पढ़ के जाना है। दूसरी बात, पढ़ने के बाद जब भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज पर ज़्यादा टाइम देना है। थ्योरी की अपेक्षा आपको एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी गलतियां हो कहाँ पर रही हैं, तो आप उनको सुधार सकें। तो ये हो गया अपना एमएस ऑफिस वाला पोर्शन। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की और फुल फॉर्म तो भाई साहब आपको घोंट के पी लेना है। जहाँ से मिले, जिस प्लेटफॉर्म से मिले, आपको वहाँ से शॉर्टकट की याद करना है और फुल फॉर्म याद करना है। जैसे कुछ शॉर्टकट की मैंने बोल दिया, हाइपरलिंक की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस के। मैंने पूछ लिया जस्टिफायर की, कंट्रोल प्लस जे। मैंने बोला फॉन्ट मेन्यू को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप फिर नहीं बनेगा। फॉर्मेट मेन्यू की क्या होती है, तो कुछ लोगों से नहीं बनेगा। तो भाई फॉर्मेट की ऑल्ट प्लस ओ होती है। आपसे पूछ लिया जाए हाइपरलिंक, तो कंट्रोल प्लस के। मतलब इस टाइप से आपको क्या करना है कि एक एक शॉर्टकट की को याद करना है। वो समय गया भाई जब सीधा सीधा पूछ लेते हैं आपसे कि पेस्ट की क्या होती है, कट की क्या होती है। ये समय नहीं रहा है। जैसे जैसे हम अपडेट हो रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गई शॉर्टकट की बात। देन आपको फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। फुल फॉर्म की आपसे पूछ लिया डीबीएमएस, आपसे तो पहले तो यही पूछ लिया जाए एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये तो बहुत सरल फुल फॉर्म है। इससे भी अच्छे अच्छे फुल फॉर्म, जैसे कि पूछ रहा है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। मतलब इस टाइप के आपको याद रखने हैं। जो आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं आ सकता है, एसएससी वो ही पूछेगा भाई। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म याद करें, ताकि आपका क्या हो, यहाँ से नंबर ना कटें। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर याद रखने हैं कि एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, C++, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, एंटीवायरस, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इनको आपको सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन को भी ध्यान से पढ़ के जाना है। देन अपनी बात करते हैं नेटवर्किंग की। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और आप भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन तो आपने देखे ही होंगे, रिपीटर, राउटर, हब, स्विच, ब्रिज एंड गेटवे और टोपोलॉजी। जैसे कि बात करें अपन रिपीटर की, तो रिपीटर का काम क्या होता है, ये पूछ लेंगे। तो रिपीटर का काम होता है, जो नेटवर्क है उसको लंबी दूरी तक जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको नेटवर्क को बार बार रिपीट करना, ये रिपीटर का काम होता है। राउटर का काम होता है, राउटर से पता चल रहा है कि राउटर पहला ही शब्द लिखा है रूट, रूट बताने का काम करता है राउटर। हब का काम क्या होता है, बहुत सारे जो नोड्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है हब। सेम वैसे ही स्विच का काम भी होता है। अब आते हैं ब्रिज और गेटवे। आपको पता है ब्रिज ब्रिज क्या काम करता है, दो अलग अलग टोपोलॉजी वाले जो नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है ब्रिज। सॉरी, जो सेम टोपोलॉजी वाले होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है ब्रिज, और जो अलग अलग टोपोलॉजी वाले नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है गेटवे। और ये है टोपोलॉजी, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है इंटरनेट और नेटवर्क। इंटरनेट में आपको याद रखना है कि हाइपरलिंक क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, सर्फिंग क्या होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि आप किसी पेज, जैसे आप वेब ब्राउज़र के अंदर गए, आपने कोई पेज खोला और पेज खोलने के बाद आप उस पर एक पेज पर पसंद नहीं आया कोई चीज़ आपको, जैसे आपने एमएस ऑफिस खोला कि एमएस ऑफिस क्या होता है, आपने एक पेज पर देखा फिर दूसरे पेज पर गए, तो ये भाई ये कहलाता है सर्फिंग। सेम उसी जैसे आपको फिर नेटवर्किंग भी पढ़ना है, जिसमें वॉर्म, मालवेयर, ट्रोजन हर्स, ये वायरस वगैरह, एंटीवायरस, ये सब नेटवर्किंग के अंदर मिलेंगे आपको। तो ये भी पढ़ना है। अब जो आपको पढ़ना है अगला, वो होते हैं जनक। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए
कि माउस किसने बनाया है, तो माउस आपको पता है कि डगलस एंजलवर्ट ने बनाया है। तो इस टाइप से आपको जनक भी याद करने हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस तो मस्ट। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन पेपर नहीं है, ऐसे कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से ना बने। आपसे बोल दिया जाए प्रोजेक्टर किस टाइप की डिवाइस है, तो आप बताएंगे कि प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। आपसे बोल दिया जाए कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस भी याद रखनी है। अब आपके लिए एक सरप्राइज है कि टेलीग्राम पर कंप्यूटर में खुद पढ़ाने वाला हूँ, तो वो वॉइस के माध्यम से। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका ये नाम है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में उसका नाम है बिलीव कनेक्शन 21। तो अगर आप लिंक नहीं खुलती है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये थी अपनी कंप्यूटर की भाई स्ट्रेटेजी। आपको पढ़ना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज पर टाइम देना है आपका, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के और क्वेश्चन आने वाले हैं। तो थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।